राहुल जी के आए हम मीटिंग में, हमें बहुत अच्छा लगा है इस कार्यक्रम में। आज तक हमने इतनी मीटिंगें देखी, इतने नेता शिविर लगाए, हमने ऐसा नेता नहीं देखा। नहीं, एक भाई और बहन के रिश्ते की तरह उन्होंने सब महिला से बातचीत किया, खुलेआम एक परिवार की तरह। हमें ये फीलिंग बहुत अच्छी लगी। नेता आते हैं पहले तो बांस लगा देते हैं और जनता को दूरी रखते हैं। मैं इतनी गई शिविरें लगी, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की शिविरें देखी कि मतलब थोड़ी दूरी हटाकर ही वो लोग टेंट लगाते हैं और बांस लगा देते हैं आगे, ताकि उनके करीब कोई ना जा पाए, उनसे कोई भिड़ ना पाए, उनके शरीर में कोई सट ना पाए। और मैंने राहुल गांधी में राहुल भाई में मैंने एक खासियत देखा कि उन्होंने किसी से भी कोई नहीं रखा, कोई दूरी नहीं रखा, एकदम भाई बहन की तरह, अपने परिवार की तरह। कितने आदमी सोचते हैं कि मैं मौका मिलता मैं उनसे बात करती, मैं उनके करीब जाती। उन्होंने सबके साथ सेल्फी भी ली, सबसे बातचीत भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं बहुत खुश बात करना रहता तो क्या करती हैं आप? मुझे बात करनी रहती तो मैं मुद्दा रखती। बहुत सारी बातों के उन्होंने 2500 रुपये के लिए भी बोला कि इन 2500 रुपयों को आपको मिलेगा तो क्या करेंगी। ये कि हमारे मतलब जो समाज है, कंजर समाज में तो शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो हम लोग मतलब हम कंजर समाज में हम ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम लोग के उसमें शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग के समाज में भी शिक्षा उत्पन्न हो और हम लोग जैसे बहुत सारी लड़कियाँ पढ़े, मतलब आगे बढ़े। क्या कारण है कि शिक्षा नहीं है? पैसा या इंफॉर्मेशन का अभाव? गरीबी, बेरोजगारी और हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, बस यही कारण है। हम लोग का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। राहुल गांधी की आज बिहार के गया में कार्यक्रम था और माई बहन मान योजना का उन्होंने लॉन्चिंग किया। हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा चंदा देवी नाम है। चंदा देवी जी, क्या बातचीत हुई राहुल गांधी जी से? क्या आप बोलना चाहती थी? राहुल जी के आए हम मीटिंग में, हमें बहुत अच्छा लगा है इस कार्यक्रम में। आज तक हमने इतनी मीटिंगें देखी, इतने नेता शिविर लगाए, हमने ऐसा नेता नहीं देखा जो है। क्या अच्छा लगा उसमें? इसमें एक हम तो उनसे बातचीत नहीं कर पाए, उसको उतनी समय नहीं मिली। बहुत सारी महिला थी लाइन लगाकर, तो हमें उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन हमें इतना उस पर ये इतना अच्छा लगा कि एक नेता के तरह नहीं और एक कोई मतलब सदस्य की तरह नहीं, एक भाई और बहन के रिश्ते की तरह उन्होंने सब महिला से बातचीत किया, खुलेआम एक परिवार की तरह। हमें ये फीलिंग बहुत अच्छी लगी। कोई नेता आते हैं तो हटाओ बढ़ाओ, यहाँ बैठाओ वहाँ बैठाओ। नेता आते हैं, आराम से बात कर रहे थे आप लोग से। नेता आते हैं पहले तो बांस लगा देते हैं और जनता को दूरी रखते हैं। मैं इतनी गई शिविरें लगी, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की शिविरें देखी कि मतलब थोड़ी दूरी हटाकर ही वो लोग टेंट लगाते हैं और बांस लगा देते हैं आगे, ताकि उनके करीब कोई ना जा पाए, उनसे कोई भिड़ ना पाए, उनके शरीर में कोई सट ना पाए। और मैंने राहुल गांधी में राहुल भाई में मैंने एक खासियत देखा कि उन्होंने किसी से भी कोई नहीं रखा, कोई दूरी नहीं रखा, एकदम भाई बहन की तरह, अपने परिवार की तरह। कितने आदमी सोचते हैं कि मैं मौका मिलता मैं उनसे बात करती, मैं उनके करीब जाती। उन्होंने सबके साथ सेल्फी भी ली, सबसे बातचीत भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं बहुत खुश। बात करना रहता तो क्या करती हैं आप? मुझे बात करनी रहती तो मैं मुद्दा रखती। बहुत सारी बातों के उन्होंने 2500 रुपये के लिए भी बोला कि इन 2500 रुपयों को आपको मिलेगा तो क्या करेंगी। 2500 रुपयों के लिए तो देखिए, जो 2500 रुपये दे रहे हैं, 2500 रुपये के बारे में उनसे पूछे जाए कि जिनके घर भात तो बनता है लेकिन सब्जी की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो क्या महंगाई के कारण वो नमक से भात खाते हैं। आज उनके दिल में इतनी खुशी आएंगी अगर उसके अकाउंट में 2500 रुपये आ जाते हैं तो वो खुशी से कीमती दाल है। अभी इतनी महंगाई चल रही है, महंगाई से आदमी कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। वो अच्छी सी सब्जी खरीदेंगे, अच्छी सी दाल खरीदेंगे, चावल। कितना बड़ा राहत होता 2500 25 से इतनी बड़ी राहत होंगी, ये मैं बताती, उन्हें खुल के सारी बातें बताती कि मुझे ऐसा नेता चाहिए इस देश के विकास के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी। क्या करती है नेहा? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करती है। कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो चुकी? BA पार्ट 3 तक हो चुकी है। BA पार्ट 3 जी, और मैं ग्रेजुएशन भी कर चुकी हूँ। ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। तो आप कंजर समाज से हैं? यस। तो वो ट्राइब में आता है, आदिवासी में आता यस है? यस। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मधुबनी जिला से रहने वाली। मधुबनी की है। तो आप उतना दूर से यहाँ से मतलब वो गंगा वो पार है और गंगा इस पार आप आए, क्यों आई हैं? हम राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे। क्या मिल करके क्या बात करती हैं आप? अभी तो बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मतलब अगर बात करने का मौका मिलता तो जो हमारी समस्या उसके सामने रखती है। क्या मेन समस्या क्या आपकी? हमारी मेन समस्या ये है कि हमारे मतलब जो समाज है, कंजर समाज में तो शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो हम लोग मतलब हम कंजर समाज में हम ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम लोग के उसमें शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग के समाज में भी शिक्षा उत्पन्न हो और हम लोग जैसे बहुत सारी लड़कियाँ पढ़े, मतलब आगे बढ़े। क्या कारण है कि शिक्षा नहीं है? पैसा या इंफॉर्मेशन का अभाव? गरीबी, बेरोजगारी और हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, बस यही कारण है। हम लोग का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कोई देखभाल करने कोई देखभाल क्या उम्मीद है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है हमको। लेकिन और भी नेता है, राहुल गांधी से क्यों उम्मीद है? राहुल गांधी मतलब के उम्मीदगार हैं, मतलब वो सबको देखते हैं,
गरीब को देखते हैं, इसीलिए उससे उम्मीद है। कहाँ आपने देख लिया कि वो गरीब को देखते हैं? बताइए कुछ, आखिर कुछ महसूस हुआ होगा ना आपको कि हाँ ये राहुल गांधी में ये चीज़ है, उनसे हम कोई बात कह सकते हैं। क्या क्या अच्छा लगा राहुल गांधी में? क्या उनका संचार आसान हो गया, या वो जो बात कर रहे हैं आम लोगों से मिल रहे हैं वो अच्छा लगा? हाँ, वो आम लोगों से मतलब सबसे घुल मिल कर बात करते हैं, और मतलब कि अपना परिवार की तरह उससे मतलब घुल मिल कर बात करते हैं, सुनते हैं। दूसरा नेता सुनाता है। हाँ, दूसरा नेता सुनाता है, और दूसरों, और राहुल गांधी भैया ऐसे हैं जो दूसरों की सुनते हैं। तो अगर उनके सामने आना, कोई बात रखना हो तो क्या रखिएगा? एक बात अगर रखना हो तो? हम एक बात यही रखेंगे कि मतलब हमारे समाज को भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। चलिए, तो ये मधुबनी से आए हैं, कंजर समाज से है, जो ट्राइब में आता है। इनका कहना है कि हमारे जो समाज में है वो एजुकेशन लेवल एकदम माइनस में है। हाँ, क्या बोली? देखिए, हमसे बातचीत होती ना तो हम भी बोलते, देखिए हर एक जात को मतलब आरक्षण मिलता है, हमें सीट मिलता है, हमें भी सीट मिले। आज हमारी लड़की पढ़ी लिखी, हम भी नेता बनेंगे, हमारे लोग भी विधायक बनेंगे, MP का MLA का, हर एक जात में है। हमारी 18 जातियाँ हैं, 18 जातियाँ में बहुत कंजर है, करोल है, और फिर बनवरिया है, 11 है, जैदी जात है, बहुत सारी जातें हैं। तो उसमें हमारे आरक्षण नहीं है। आज बेरोजगारी पड़े हैं, कोई MP MLA नहीं है, सबको आरक्षण मिलते हैं। हमारे कंजर आरक्षण मिलता तो आप जाहिर सी बात है आगे बढ़ते। हमारे कंजर समाज में भी सीट मिले हमें, हमें खड़ा होंगे। हम भी अपने परिवार, अपने समाज को बदलना चाहते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम उसको मांगे रखते हैं, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पाई। ठीक है, उम्मीद रखते हैं। चलिए, आपकी बात तो रख दी गई है, लेकिन वीडियो हमें के माध्यम से वो देख ही लेंगे। बहुत लेकिन ये बड़ा सवाल है कि शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, ये जो जातियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी वीक है, और जब तक आप उसको अफर्मेटिव एक्शन नहीं दीजिएगा, यानी आरक्षण नहीं दीजिएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनका कहना है कि हमारे समाज को अगर आरक्षण मिलेगा तो ऑटोमेटिक हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।